वेक्टर न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज में अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिए बोर्ड पे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by vector. A vector is equal to 3i cap plus 4j cap and b vector is equal to minus 3i cap plus 7j cap. क्लियर? देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर? तो एरिया होगा ए क्रॉस बी, उसका आप मैग्नीट्यूड लीजिए। अगर आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इफ टू वेक्टर साइड्स रिप्रेजेंट बाय इन अ ट्राइंगल देन हाफ इनटू ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो ये ट्राइंगल का एरिया रहेगा। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ वी नो दैट यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यहां पे प्रोवाइड किया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी निकालना है आपको। देखिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप की वैल्यू है 3i, तो 3 4j तो 4 प्लस 0 एंड बी वेक्टर में -3 प्लस 7 एंड 0। क्लियर? आपको सॉल्व करना है आई कैप, जे कैप एंड के कैप का फॉर्मूला। तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट कीजिए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप। देखिए यहां पे इस रो को और इस कॉलम को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। तो बचा कौन? 4 0 7 0। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है? माइनस, फिर 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 आएगा। माइनस जे कैप, ठीक है? 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0, प्लस के कैप में ये वाला कॉलम कवर होगा तो बचा तो 3 × 7 21, माइनस लगाया 4 × -3 माइनस का 12। क्लियर? तो माइनस तो 21 के बाद माइनस तो वैसे लगा हुआ है। 3 × 7 तो 21 हो गया, माइनस लगा हुआ है। 4 × 3 माइनस का 12 हो गया। क्लियर? अब इसको ए क्रॉस बी को सोल्व करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 0 आई कैप, यहां पे आ जाएगा -0 जे कैप, यहां पे आ जाएगा 21 प्लस 12, 21 प्लस 12 ये होता है बेटा 33, तो प्लस 33 के कैप। एरिया वुड बी मीटर स्क्वायर। क्लियर? एरिया किसमें आना चाहिए? मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। अब आपको यहाँ पे सबसे बड़ा जो फोकस रखना है कि भाई मीटर स्क्वायर जो आ रहा है वो कहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे केवल अभी ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया है। क्लियर? ये वो स्पेशलाइजेशन फॉर्मूला नहीं कि भाई ए क्रॉस बी एरिया होगा। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड को यहाँ पुट करेंगे तो वो एरिया कहलाएगा। ए क्रॉस बी एक जनरल क्रॉस प्रोडक्ट है। जनरल क्रॉस प्रोडक्ट को आप एरिया में डिफाइन नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्लियर? तो इसलिए मैंने इसको कॉलम में पैक करवाया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है? अब आपके पास ए क्रॉस बी तो आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 33 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आया है वो आया बेटा 33 यूनिट्स। क्या है? 33 यूनिट्स। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 33 स्क्वायर यूनिट्स। क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट्स।
स्क्वायर यूनिट्स इसलिए लगाया है कि इफ ए वेक्टर डिनोटेड इन सेंटीमीटर, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर लेना पड़ेगा। इफ ए वेक्टर डिनोटेड इन द मीटर, तो आपको मीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसलिए वी कैन से दैट हियर द स्क्वायर ऑफ यूनिट्स। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नया सेगमेंट देता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज अक्रॉस बी। ओके बेटा, कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी के बाद लेते हैं, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल। मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल है तो दोनों वेक्टर के बीच में जो थीटा एंगल है उसका आपको साइन थीटा निकालना है। क्लियर? और साइन थीटा कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए आपको स्क्रीन पे देखना है। देखिए, ए वेक्टर गिवन है 3ik प्लस jk प्लस 2k, बी वेक्टर है 2ik माइनस 2jk प्लस 4k। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि वास्तव में साइन थीटा कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, वी नो ऑलरेडी a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा। a क्रॉस b क्या होता है बेटा, a b साइन थीटा होता है। यहां इसका नीटा कैप निकाला जाता है। तो नीटा कैप या एन कैप नॉर्मल कैप होता है, जनरली नीटा कैप नहीं बोलते, एन कैप बोलते हैं। ठीक है, अब एन कैप क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन होती है। a क्रॉस b जिस प्लेन में रहता है, a वेक्टर एंड b वेक्टर जिस प्लेन में रहता है उसके जस्ट 90 डिग्री पे उसकी डायरेक्शन होती है एज पर द स्क्वायर रूल। देखिए, अगर मान लो मेरे सेंटर की डायरेक्शन में ए वेक्टर है और उससे थीटा एंगल पे बी वेक्टर है। क्लियर? तो मैं ए क्रॉस बी लगाऊंगा तो थंब की डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगी, द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर? अब बेटा मैंने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो केवल इतना सा होगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो डायरेक्शन को रिमूव करेंगे। क्लियर? अब यहां पे बताइए साइन थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। क्लियर? तो नंबर ऑफ 3 पॉइंट का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, एक तो ए क्रॉस बी का, एक ए का और एक बी का। क्लियर? तो पहले ए क्रॉस बी निकालिए, फिर ए बी एंड ए क्रॉस बी तीनों का मैग्नीट्यूड लिए, फिर साइन थीटा की फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन देखो, ए क्रॉस बी ये हो गया i के, ये हो गया j के और ये हो गया अपना k के। ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया -2 और ये हो गया 4। क्लियर? अब आप ए क्रॉस बी निकालिए। ठीक है, आई कैप यहां पे लिया तो ये तो हो गया कॉलम और ये हो गया बेटा रो। तो बचा कौन, 1 4 2 and -2, 1 into 4 4 माइनस लगा है, 2 into -2 2 into -2 तो माइनस का 4। क्लियर? माइनस का जे कैप कॉलम कवर कर दिया, बचा कौन, 3 into 4 12 माइनस लगाइए, 2 into 2 4 प्लस के ये कवर किया, 3 into -2 माइनस का 6, 3 into -2 माइनस का 6 माइनस लगाया, 1 into 2 ये 2। व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट देखिए, ए क्रॉस बी 4 plus 4 8 आई के, 12 minus 4 हो जाएगा 8, माइनस के साथ जाएगा तो -8 जे के, -6 -2 तो ये हो गया -8 के के। एक क्रॉस भी आपके पास आ चुका है, 8 आई के -8 जे के -8 के के। क्लियर? आप चाहें तो 8 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? लेकिन वो वैसे भी आपको स्क्वायर करके बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो ए क्रॉस भी आपके पास है 8 आई के -8 जे के -8 के के। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड।
अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर एंड अगेन माइनस 8 का होल स्क्वायर। क्लियर? 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये 8 बाहर आ गया। 8 स्क्वायर कॉमन लेके रूट में लिया तो बाहर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 8 अंडर रूट 3। क्या आउटपुट आएगा? 8 अंडर रूट 3। उसके बाद a का मैग्नीट्यूड देना है आपको। a वेक्टर ये रहा 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। आउटपुट कितना हुआ? 9 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 14। कितना है बेटा? अंडर रूट 14। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे 2 2 एंड 4। 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 4 का होल स्क्वायर। 4 प्लस 16 ये हो गया 4 4 8। ठीक है, ये हो गया। अब आपको आउटपुट में क्या लेना है? आउटपुट में आपको कंप्लीट साइन थीटा फाइंड आउट करना है इन तीनों की हेल्प से। तो बताइए यहां पे आउटपुट में क्या आ रहा है? आउटपुट में आ रहा है साइन थीटा निकालना है। तो आप देखेंगे बेटा ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है जिसमें आपने ए क्रॉस बी डिटरमाइन किया है। क्या डिटरमाइन किया है? ए क्रॉस बी से आउटपुट लिया। ए क्रॉस बी आपके पास आ चुका है। ए क्रॉस बी उसके बाद ए और बी तीनों का मैग्नीट्यूड लिया। क्लियर? इसमें 8 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अगर देखा जाए तो 8 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अंडर रूट में से अगर 8 स्क्वायर कॉमन को बाहर निकालेंगे तो 8 अंडर रूट 3 आएगा। यहाँ पे अंडर रूट 14 आएगा और यहाँ पे अंडर रूट 24 आएगा। अब आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो बताइए साइन थीटा क्या होगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी। पूरी वैल्यूज को साथ में रखिए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 अंडर रूट 3। ए की वैल्यू जाएगी अंडर रूट 4 और ये हो जाएगा अंडर रूट 24। क्लियर? इसको सॉल्व करना कंप्लीटली। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन में देख लीजिए आप एक बार। अब 8 अंडर रूट 3 अंडर रूट 14 एंड अंडर रूट 24 को सॉल्व करना है। साइन थीटा बराबर 8 रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 14 को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। मैंने 14 into 24 कर दिया अंदर। यहां से आपको 8 बाहर मिलेगा तो रूट 3 बचेगा। ठीक है, यहां से आपको 2 बाहर मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 बाहर। तो ये कैलकुलेशन 8 अंडर रूट 3 को आया है। इसमें से आपको क्या मिलने वाला है बेटा? 8 और इसमें से क्या मिलने वाला है? 2। 8 into 2 अंडर रूट 16 अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3। ये वैल्यूएशन यहां पे आ रही है, एक बार देख लीजिए। 24 को मैंने ब्रेक किया 3 into 8। 14 को मैंने ब्रेक किया 2 into 7। तो ये अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3 रूट मिल गया। अब जो अंडर रूट के अंदर 2 और 8 लेके आए थे वो 14 दे रहा है। क्लियर? अंडर रूट 14 होता है 16 होता है 4 8 रूट 3 4 अंडर रूट 7 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया। 4 से 8 ट्वाइस टाइम कट गया। कितनी बार कटा? 2 टाइम्स। ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 7। क्या पूछा है आपसे? साइन थीटा की वैल्यू पूछी है 2/7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्लियर? अब थोड़ा एक क्वेश्चन मिसलेनियस लेते हैं जिसमें
आपके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो यहाँ पे फिनिश करवा दिया मैंने ना, न्यूमेरिकल भी फिनिश हो गए। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देना चाहता हूँ जो वास्तव में नीट, जेईई और सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड्स के अंदर पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पैटर्न पर। ओके बेटा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ए डॉट बी की तरफ चलना है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द एंगल थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी, ये गिवन है। इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट है। क्लियर? तब आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लीजिए। वी नो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर लीजिए एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर एस वेक्टर। अब आर का मैग्नीट्यूड आपको पता है, जब आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। अगर आप प्लस के केस में थीटा ले रहे हैं तो माइनस के केस में क्या लेंगे? पाई माइनस थीटा लेंगे। ओके, लेट मी स्टार्ट एज पर क्वेश्चन। ए प्लस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर, क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्लियर? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई माइनस थीटा, क्लियर? अब cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू लगाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्लियर? cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के आपस में इक्वल है तो आपने उसको अरेंज कर दिया है। थीटा निकालने के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो आप नोट कीजिए। नाउ अप्लाई टू द स्क्वायर, नाउ अप्लाई टू द स्क्वायर बोथ साइड, क्लियर? बोथ साइड आपको स्क्वायर करना है तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ट्वाइस ab cos थीटा हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो गया। ठीक, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहां पे बचा 2ab cos थीटा, यहाँ पे बचा माइनस 2ab cos थीटा। इसको इधर लीजिए, ये हो जाएगा 4ab cos थीटा, ये 0 हो गया। 4 0 नहीं इसलिए ab cos थीटा 0। अब दो वेक्टर यहाँ पे गिवन है तो न तो a 0 होगा न b 0 होगा, therefore a is not equal to 0, b is not equal to 0। तो बचा को cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू। यहां पे कंडीशन है कि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या हो गया वो? पैरेलल। ओके बेटा, थैंक यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर स्पेशलाइजेशन बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में, एनसीईआरटी में, नीट मॉड्यूल में, जेईई मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आपका वेक्टर यहाँ पे मैंने फिनिश किया है, लेकिन अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट सेंड करूंगा जिसमें कंप्लीटली वेक्टर के 50 अप्रोक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उन 50 क्वेश्चन को आपको रफली
रफ कॉपी में सॉल्व करना है। ओके बेटा, थैंक यू।